नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो जैसा कि हमारा राम काव्य चल रहा था, आज राम काव्य की अंतिम क्लास है। इस राम काव्य के अंतर्गत राम काव्य से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। राम काव्य से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं क्या है। वैसे संपूर्ण राम काव्य करवा दिया गया, यूट्यूब पर पड़ा है, अभी पिछले दिनों देख लेना। वो चलते हैं अति महत्वपूर्ण तथ्य। अति महत्वपूर्ण तथ्य की हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित। अति महत्वपूर्ण तथ्य भी कह सकते हैं और अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी कह सकते हैं, ये सारा मिक्सिंग है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर उपस्थित हुआ राम काव्य से संबंधित कि दो चार जगह पढ़ने से आपको किसी न किसी तरीके से वो जो बातें आपको याद करनी चाहिए वो याद हो जाए। आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित प्रमुख राम भक्त कवि है। आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित प्रमुख राम भक्त कवि है। कौन कौन सी हैं, किसके द्वारा? आचार्य शुक्ल द्वारा वर्णित प्रमुख राम भक्त कवि। तो कौन कौन है? रामानंद है, नाबादास है, तुलसीदास है, प्राणचंद चौहान है, अग्रदास है और हृदयराम है। ये 6 ही लोग हैं जिनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने राम भक्ति काव्य के अंदर, अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में राम भक्ति काव्य का जो पार्ट है उसमें इनका वर्णन किया है। रामानंद जी है, नाबादास जी है, तुलसीदास जी है, प्राणचंद चौहान है, अग्रदास है, हृदयराम है। ये 6 लोग हैं और इन सबसे पहले उन्होंने 2 लोगों का वर्णन और किया है, ठीक है ना। और उसके अलावा इन्होंने उसके बाद में रामचरण दास है और जीवाराम है, इन 2 का उन्होंने वर्णन किया है। कुल मिलाकर इतने लोगों का रामानंद के बारे में ठीक वर्णन है, नाबादास जी के बारे में भी ठीक वर्णन है, तुलसीदास जी बहुत विस्तार से किया हुआ है, प्राणचंद चौहान के बारे में, अग्रदास, हृदयराम, इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा वर्णन है। इनके बारे में भी थोड़ा बहुत आगे हम पढ़ लेंगे। अन्य राम भक्त कवि जिनका इन्होंने वर्णन किया है, अन्य राम भक्त कवि में कौन कौन से हैं? जैसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल का राम भक्ति का जो राम काव्य से संबंधित जो पाठ प्रारंभ होता है तो सबसे पहले उसमें राम भक्ति से संबंधित आता है, ठीक है ना। और उसके बाद षटकोपाचार्य का नाम आता है और कुरेश स्वामी का नाम आता है। किसका? षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी का नाम आता है। षटकोपाचार्य कौन थे? षटकोपाचार्य जो रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे, ठीक है ना। षटकोपाचार्य कौन थे? ये सिर्फ इसलिए इनका वर्णन क्यों किया जाता है, षटकोपाचार्य का जो रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे, शस्त्र गीति इनकी रचना थी, शस्त्र गीति। कुरेश स्वामी जो रामानुजाचार्य के शिष्य थे, रचना इनकी पंचस्तवी थी, ठीक है ना। ये 2 नाम है। इन 2 नाम का वर्णन क्यों किया जाता है? इन 2 नाम का वर्णन इसलिए किया जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमें बताना चाहते हैं कि जो राम काव्य है, राम को भक्ति के रूप में विशेष रूप से ग्रहण करने वाले रामानंद ही थे। इससे पहले विष्णु की उपासना होती थी और विष्णु के अनेक अवतारों का वर्णन किया जाता था, अनेक अवतारों की भक्ति होती थी, उन्हीं अवतारों में राम भी आता था। लेकिन राम को विशेष रूप से भक्ति के लिए किसी ने नहीं अपनाया था। अगर किसी ने अपनाया था तो वो रामानंद जी ही थे। रामानंद जी ने ही सबसे पहले राम भक्ति को अपनाया था। उन्होंने विष्णु के अनेक अवतारों में से राम को ही ग्रहण किया और उसी की भक्ति को आगे प्रचारित किया, ठीक है, उसी की भक्ति को प्रचारित किया। और वो हम भी जानते हैं कि भक्ति जो थी वो द्रविड़ में उपजी थी, उसे उत्तर में लाने वाले जो रामानंद थे, कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। ऐसा किसने कहा है? ऐसा सत्येंद्र ने कहा है। ये पंक्ति जो है सत्येंद्र की है, वो कहते हैं कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। तो भक्ति जो है वो द्रविड़ में उपजी थी, रामानुजाचार्य आदि या इससे पहले आलवार और सहस नयनमार वगैरह जो थे उनके माध्यम से, लेकिन उसको उत्तर में लाने वाले कौन थे? वो रामानंद जी थे। तो भक्ति को उत्तर में लाने वाले भी रामानंद थे और राम भक्ति का श्रेय भी, इसके प्रवर्तक भी किसको माना जाना चाहिए? रामानंद को। लेकिन वो कहते हैं कि इनसे पहले भी राम का वर्णन किया गया है, उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर रामानंद जी इसको लेकर गए थे, लेकिन उससे पहले भी राम का वर्णन किया गया है। तो वो किसने किया था? वो किया था इन्होंने, षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी ने। किसने किया था? षटकोपाचार्य और कुरेश स्वामी। षटकोपाचार्य कब थे? वो रामानुजाचार्य से भी 5 पीढ़ी ऊपर थे। उनकी रचना थी सहस्त्र गीति, उनकी रचना थी सहस्त्र गीति, जिसमें उन्होंने राम के बारे में कुछ वर्णन किया है। उसके बाद आते हैं कुरेश स्वामी जो रामानंद जी के शिष्य थे, उनकी रचना थी पंचस्तवी। क्या था रचना का नाम?
पंचस्तवी। सबसे पहले कौन है? षटकोपाचार्य। षटकोपाचार्य की रचना कौन सी थी? सहस्त्रगीति। उसके बाद आते हैं कुरेश स्वामी। कुरेश स्वामी की रचना कौन सी थी? पंचस्तवी। षटकोपाचार्य रामानुजाचार्य से 5 पीढ़ी ऊपर थे और कुरेश स्वामी रामानुजाचार्य के शिष्य थे। इन 2 लोगों ने रामानंद से पहले भी राम का वर्णन किया था कहीं न कहीं। अब ये 2 लोग हैं, इनका वर्णन आता है रामानंद से पहले। यहां फिर एक बात आती है, रामानंद, ठीक है ना, इनके बाद इनका सिर्फ संदर्भ दिया गया है भूमिका के रूप में। बाकी 1 नंबर पर फिर रामानंद का वर्णन आता है, 2 नंबर का आता है, 2 नंबर पर कौन से हैं, क्या नाम था, सॉरी, 2 नंबर पर आ जाते हैं नाबादास, फिर आ जाते हैं तुलसीदास, फिर आ जाते हैं अग्रदास, फिर आ जाते हैं प्राणचंद चौहान, और 6 नंबर पर आ जाते हैं हृदयराम। 6 नंबर पर हृदयराम। इन 6 लोगों का वर्णन वो करते हैं। इन 6 का वर्णन हम कर चुके हैं अलग से, ठीक है ना। और उसके बाद में फिर वो रामचरण दास और जीवाराम का वर्णन करते हैं। ये क्रम चलता है कि 1-2 पर ये सिर्फ भूमिका के रूप में है, और फिर ये आता है, और ये बाद में हम कह सकते हैं उपसंहार के रूप में रामचरण दास और जीवाराम का वर्णन करते हैं। इन लोगों का वो इसलिए वर्णन कहते हैं कि इससे पहले राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश नहीं हुआ था, लेकिन रामचरण दास, ठीक है ना, और जीवाराम ने रसिक भावना का समावेश तो वैसे अग्रदास जैसे हो गया था, लेकिन इन्होंने इससे पहले अश्लील वृत्त जो थे वो नहीं आए थे। रासलीला जो थी राम पर, ठीक है ना, राम के व्यक्तित्व पर जो रासलीला थी वो नहीं लिखी गई थी। इन लोगों ने रासलीला का प्रारंभ कर दिया था, रामचरण दास ने और जीवाराम ने। रामचरण दास ने और जीवाराम ने। रामचरण दास ने क्या किया था? इनकी कौन सी शाखा थी? इनकी सवसुखी शाखा थी। कौन थी प्यारे बच्चों? कौन सी शाखा थी? रामचरण दास की सवसुखी शाखा थी, और इन्होंने पति पत्नी भाव की उपासना की थी। रामचरण दास की हम बात करते हैं तो इनकी पति पत्नी भाव की उपासना प्रारंभ की। इनकी जो शाखा थी वो सवसुखी शाखा थी। यहाँ सवमुखी लिखा हुआ है लेकिन सवसुखी थी। कौन सी शाखा थी? सवसुखी। किसकी? रामचरण दास की। रामचरण दास की सवसुखी शाखा थी। फिर आते जीवाराम। जीवाराम की सखी भाव की उपासना की थी। जीवाराम ने किस प्रकार की उपासना प्रारंभ की थी? सखी भाव की। ध्यान रखना, सखी भाव की उपासना किसने प्रारंभ की थी? किससे संबंधित है? राम काव्य से संबंधित है। इसके प्रवर्तक कौन है? जीवाराम जी। पति पत्नी भाव की राम किससे संबंधित है? राम काव्य से संबंधित। कौन है प्रवर्तक इसके? रामचरण दास जी, ठीक है ना। और सवसुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामचरण दास ने। तत्सुखी की स्थापना किसने की थी? जीवाराम ने। ये तत्सुखी शाखा है और सखी भाव, और इसमें पति पत्नी भाव है, ठीक है ना। इसमें क्या है कि रामचरण दास की जो सवसुखी है, इसमें जो भक्त है वो सीता को सहपत्नी के रूप में मानता है। सीता को जो सहपत्नी के रूप में मानता है, वह अपने आप को राम की पत्नी समझकर 16 श्रृंगार करते हैं और अपने लाल साहब अर्थात राम से मिलने के लिए जाते हैं। ऐसा इसके अंदर सवसुखी शाखा में है। और जो ये जीवाराम सखी भाव की उपासना, ये तत्सुखी शाखा है। तत्सुखी शाखा का प्रचार किसने किया था? युगलानन्य शरण ने किया था। किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तत्सुखी शाखा का सर्वाधिक प्रचार किसने किया था? युगलानन्य शरण ने किया था, जो रीवा के महाराज थे। कौन थे? जो रीवा के महाराज थे। सॉरी, एक्चुअली में क्या है, गर्मी ज़्यादा है ना, क्या है कि तत्सुखी शाखा किसने किया था? जीवाराम ने, ठीक है ना। और जो जिन्हें रीवा के महाराज रघुराज सिंह हैं, रीवा के महाराज रघुराज सिंह उनका बहुत अधिक आदर मान करते थे, और उन्हीं के कहने पर उन्होंने चित्रकूट में प्रमोद वन का निर्माण करवाया था। चित्रकूट में प्रमोद वन का निर्माण कराया था। जैसे वृंदावन है वैसे ही यहाँ प्रमोद वन का निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? युगलानन्य शरण के समय रीवा के महाराज रघुराज सिंह, ठीक है ना। प्रमोद वन, ये याद रख लेना। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में राम काव्य जैसे पढ़ेंगे ये सारी बातें आ जाएंगी।
और इससे महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। पेपर में जाके देख लेना, ऐसा कैसा छपा हुआ आपको तैयार मिलेगा। प्रस्थान त्रयी, प्रस्थान त्रयी की हम बात करते हैं तो उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। प्रस्थान त्रयी की हम बात करते हैं तो किसे कहा गया है? उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय की हम बात करते हैं, रुद्र संप्रदाय की हम बात करते हैं तो इसके प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी थे। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विष्णु स्वामी। आलवार संतों में, आलवार संतों में एक महिला संत थी, कौन थी? आंडाल। आलवार संतों में आलवार और नैनमार दो प्रकार के संत थे दक्षिण में, आलवार और नैनमार। आलवार जो थे वो वैष्णव थे और नैनमार जो थे वो शैव थे। आरती कीजिए हनुमान लला की, ठीक है ना, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। किसकी आरती थी ये? रामानंद जी की आरती थी। किसकी? रामानंद जी की ये आरती थी। रामानंद जी जिनके 12 शिष्य थे, उन्हीं शिष्यों में एक थे कबीरदास जी। उन्हीं शिष्यों में से एक कबीरदास जी, रैदास जी, धन्ना, सैन, पीपा, ये सारे उन्हीं के शिष्य थे। सुरश्री और पद्मावती दो महिला शिष्य भी थी। सुरश्री और पद्मावती दो महिला शिष्य भी थी। तुलसीदास जी की रचनाएं भी 12 थी और रामानंद के शिष्य भी 12 थे। तुलसीदास जी की रचनाएं भी 12 थी और रामानंद के शिष्य भी 12 थे। राम भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में युगानुकूल, राम भक्ति परंपरा को क्या है कि राम भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में युगानुकूल महत्व प्रदान कर, राम भक्ति परंपरा को उत्तर भारत में युगानुकूल महत्व प्रदान कर लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है रामानंद को। किसे जाता है? रामानंद को। निम्नलिखित में से रामानंद जी की प्रसिद्ध राम काव्य परंपरा पर आधारित रचना है। निम्नलिखित में से रामानंद जी की प्रसिद्ध राम काव्य परंपरा पर आधारित रचना है राम रक्षा स्तोत्र। कौन सी है? राम रक्षा स्तोत्र। कौन सी रचना है? राम रक्षा स्तोत्र। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा था। मध्वाचार्य, माधवाचार्य या मध्वाचार्य का नाम था। मध्वाचार्य का क्या नाम था? माधवाचार्य जी का क्या नाम था? आनंद तीर्थ। क्या नाम था? किसका नाम था आनंद तीर्थ? माधवाचार्य का। किसका नाम था? आनंद तीर्थ। माधवाचार्य जी का नाम आनंद तीर्थ था। स्वामी रामानंद प्रवर्तित संप्रदाय का नाम रामावत। रामावत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानंद जी ने। रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानंद जी ने। श्री संप्रदाय का प्रधान स्थान कौन सा है? बताइए। श्री संप्रदाय का, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य ने की थी। किसने की थी? रामानुजाचार्य ने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। श्री संप्रदाय का प्रस्थान स्थान कौन सा है? तोताद्री है। कौन सा स्थान है? तोताद्री। उत्तर तोताद्री के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर तोताद्री के नाम से किसे कहते हैं? गलता को। किसे कहते हैं? गलता को उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है। राम भक्ति धारा का उदय सर्वप्रथम हुआ था, कहाँ हुआ था? आलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में। राम भक्ति धारा का उदय सर्वप्रथम हुआ था आलवार संतों द्वारा दक्षिण भारत में। तिरुविरुतम, तिरुवर्ग शरियम तथा पेरिये तिरुवंदांदी किनकी रचनाएं हैं? आलवार संतों की। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक नजर मार ले, दिमाग में रहे। आलवार संतों में से कौन केरल के चेरवंशी राजा थे? कुलशेखर। कौन थे चेरवंशी राजा? कुलशेखर। चेरवंशी राजा कौन थे? कुलशेखर। राम भक्ति का दक्षिण में सर्वाधिक प्रचार किसने किया? दक्षिण में सर्वाधिक प्रचार किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। ठीक है ना। राम से तात्पर्य वैष्णव से संबंधित है, बाकी इसके प्रमुख रामानंद जी ही थे, क्योंकि रामानुजाचार्य का तो वैष्णव संप्रदाय था, सॉरी श्री संप्रदाय था। महावीर चरित तथा उत्तर रामचरित, कौन कौन सी रचनाएं? महावीर चरित और उत्तर रामचरित के रचयिता कौन थे? भवभूति।
ठीक है ना। महावीर चरित और उत्तर रामचरित के रचनाकार कौन है? भवभूति। बंगला भाषा में रचित रामायण के रचयिता, बंगला भाषा में रचित रामायण के रचयिता कौन है? कृत्तिवासी। कृत्तिवासी, और उनकी रामायण का नाम था कृत्तिवासी रामायण। उनकी रामायण का क्या नाम था? कृत्तिवासी रामायण। महाकवि कंब द्वारा रचित कंब रामायण किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। किस भाषा में है ये? तमिल भाषा में। महाकवि कंब द्वारा रचित कंब रामायण किस भाषा में है? तमिल भाषा में। मराठी के सुप्रसिद्ध संत एकनाथ, किसके? मराठी भाषा के प्रसिद्ध संत एकनाथ द्वारा प्रणीत रामायण कौन सी है? भावार्थ रामायण। पढ़ा चुका हूं मैं पहले, एक प्रकार की रिवाइज है ये, ठीक है ना। तो जो क्या बोलते हैं उसको, कृत्तिवासी की कौन थी? कृत्तिवासी रामायण थी। कृत्तिवासी की कौन सी थी? कृत्तिवासी रामायण थी। किस भाषा में थी? ये बांग्ला भाषा में, ठीक है ना। कंब कवि की कौन सी रामायण थी? कंब रामायण थी। किस भाषा में थी? तमिल भाषा में। भावार्थ रामायण किस भाषा की थी? मराठी भाषा की। किसकी थी? संत एकनाथ की। भावार्थ रामायण किस भाषा की रचना थी? भावार्थ रामायण जो है वो किस भाषा की रचना थी? मराठी भाषा की रचना थी। भावार्थ रामायण किस भाषा की रचना थी? मराठी भाषा की। और किसके द्वारा रचित थी? संत एकनाथ द्वारा। संत एकनाथ द्वारा। कवि मालन, विष्णुदास, मधुसूदन, श्रीधर। कवि मालन, विष्णुदास, मधुसूदन, श्रीधर आदि ने किस भाषा में राम काव्य का प्रणयन किया? तो गुजराती में। याद रख लेना, गुजराती में। अपने प्रधानमंत्री जी गुजरात से हैं तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कवि मालन, विष्णुदास, मधुसूदन, श्रीधर आदि ने किस भाषा में राम काव्य का प्रणयन किया था? गुजराती में। भक्तिकालीन राम भक्तों का राम कथा में ओज और माधुर्य गुणों के वर्णन का उद्देश्य था जनमानस की भावभूमि को गहरी सांत्वना और आत्मविश्वास प्रदान करना। राम भक्ति, राम भक्त कवियों की, किसकी? राम भक्त कवियों की तुलसी पूर्व, राम भक्त कवियों की तुलसी पूर्व परंपरा में उल्लेख है। किसका? विष्णुदास का और ईश्वरदास का। राम भक्त कवियों की तुलसी पूर्व परंपरा में किसका उल्लेख मिलता है? विष्णुदास का और ईश्वर दास का। भरत विलाप, ये लिखा हुआ भरत विलाप है, लेकिन भरत विलाप नहीं है, भरत विलाप है। आप ये अच्छे से जानते हैं किसकी रचना है ये रचना है ईश्वरदास की। भरत मिलाप तथा अंगद पेज नामक कृतियों के प्रणेता है तो कौन है? ईश्वरदास। ईश्वरदास की कौन सी थी? एक सत्यवती कथा भी है जो सूफी रचना है। सत्यवती कथा भी है जिसकी रचना 1501 ईस्वी में हुई थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे प्रथम सूफी रचना माना गया है। स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा भी इनकी रचनाएं हैं। स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी, नहीं, स्वर्गारोहिणी नहीं है, यही है सिर्फ। भरत मिलाप, अंगद पेज और क्या नाम था? सत्यवती कथा। या है, देख लेते हैं, एक सेकंड लगेगा। दिमाग कई बार क्या, गर्मी इतनी ज़्यादा है भी या नहीं है? ईश्वरदास मुझे लग रहा होगा ही नहीं। ठीक है, इसी की है स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा। क्योंकि ये ना, मैं इसलिए तो सोचता हूँ कि कहीं गलत ना हो जाए, बस, और चाहे कुछ ही हो जाए, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा इनके ईश्वरदास जी की ही रचना है। भी बताओ चाहे ना, लेकिन गलत थोड़ा सा ना बताया जाए। स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा भी ईश्वरदास की ही रचना है। रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा सगुणोपासना से कुछ हटकर योग पर स्थितियों में आस्था रखती है, यह कहलाती है तपसी शाखा। रामानंदी वैष्णवों की एक शाखा जो योग पर सिद्धियों में आस्था रखने वाली, योग पर सिद्धियों में आस्था रखने वाली कौन सी शाखा थी? तपसी शाखा थी। कौन सी शाखा थी? तपसी शाखा थी। योग पर सिद्धियों में आस्था रखने वाली कौन सी शाखा थी? तपसी शाखा थी। रामानंद के भक्ति सिद्धांतानुसार संशयों के छेदक है ब्रह्म, कोई समस्या नहीं है। वे राम भक्त कवि जिन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना की थी, अग्रदास जी। वे राम भक्त कवि, वे राम भक्त कवि कौन है जिन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर,
वे राम भक्त कवि कौन हैं जिन्होंने स्वयं को जानकी जी की सखी मानकर भक्ति की थी? वे थे अग्रदास जी। सखी कौन सी? उस सखी का नाम क्या था? अग्र अली। सखी का नाम क्या था? अग्र अली। तो वो अग्र अली नाम से ही रचना किया करते थे। अग्रदास जी, एक बार फिर से बता दूं कि वो नाभादास जी के गुरु थे, ब्रज भाषा में काव्य रचना करते थे। उनकी रचनाओं की हम बात करें तो राम ध्यान मंजरी और ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और ध्यान मंजरी, अष्टयाम और उपासना बावनी, अष्टयाम और उपासना बावनी, राम ध्यान मंजरी और ध्यान मंजरी, अष्टयाम और उपासना बावनी, हितोपदेश भाषा और पदावली, हितोपदेश भाषा और पदावली, और उसके बाद आती है इनकी अग्र अली नाम से, अग्र अली रचना भी है इनकी, ठीक है ना। राम भक्ति में रसिक भावना का समावेश करने वाले थे ये। तुलसीदास जी की भक्ति भावना मूलतः लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित है। तुलसीदास जी की भक्ति भावना मूलतः लोक संग्रह की भावना से, किस भावना से? लोक संग्रह की भावना से अभिप्रेरित है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। समन्वय, तुलसीदास जी को समन्वयकारी कहा जाए कि तुलसीदास जी एक महान समन्वयकारी थे तो कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। उनमें समन्वय की विराट चेष्टा थी तो कौन? तुलसीदास जी, ठीक है ना। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उन्होंने निर्गुण और सगुण का समन्वय किया, उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया, उन्होंने शैव और वैष्णव का समन्वय किया, उन्होंने गारहस्थ्य और वैराग्य इनका भी समन्वय किया। इन सब का समन्वयकारी थे। भाषा के क्षेत्र में भी उन्होंने समन्वय किया, शैली के क्षेत्र में भी उन्होंने समन्वय किया, ठीक है ना। उन्होंने मुक्त काव्य लिखे, उन्होंने प्रबंध काव्य लिखे, उन्होंने गीति काव्य भी लिखे थे। उधर भाषा की बात करें तो उन्होंने ब्रज भाषा में भी लिखा और उन्होंने अवधी भाषा में भी लिखा था। तो समन्वय की विराट चेष्टा, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं, लोक और शास्त्र, बातें लोक से संबंधित है, लिखी ऐसे जैसे शास्त्रों में लिखी होती है, ठीक है ना। संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग इन्होंने किया था। का ही समन्वय नहीं है, गारहस्थ्य और वैराग्य का। किस किस का समन्वय है? गारहस्थ्य और वैराग्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय है हजारी प्रसाद द्विवेदी। गारहस्थ्य और वैराग्य का, भावावेग और अनासक्त चिंतन का समन्वय है। मानस में श्रृंगार के किस रूप का वर्णन हुआ है? गारहस्थिक, ठीक है ना, श्रृंगार का वर्णन हुआ है। गारहस्थिक श्रृंगार का वर्णन हुआ है। रामचरितमानस शीर्षक में मानस शब्द अभिव्यंजना करता है हृदय की। रामचरितमानस, मानस शब्द किसका अभिव्यंजना करता है? हृदय की। रामचरित की प्रथम परिकल्पना जिनके मानस में, ठीक है ना, रामचरित की प्रथम परिकल्पना जिनके हृदय में उत्पन्न हुई थी वो कौन थे? वो थे शिव। रामचरितमानस की प्रथम परिकल्पना किनके हृदय में उद्भूत हुई थी? वो थे शिव। तुलसीदास विरचित प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी मानी जाती है? ठीक है ना, कितनी मानी जाती है तुलसीदास के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या? तो 12 मानी जाती है, ठीक है ना। तुलसी कीर्त वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने गंभीर बीमारी कुष्ठ रोग से मुक्तार्थ रचा था? कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? हनुमान बाहुक की। किस ग्रंथ की रचना की थी उन्होंने? हनुमान बाहुक की रचना की थी। मैं आपको कल ही पढ़ा चुका हूं कि तुलसीदास जी की रचना की बात करें तो प्रमाणिक रचनाओं की उनकी संख्या जो है वो 12 ही है। उनकी प्रमाणिक रचनाओं की अगर हम संख्या की बात करें तो वो केवल कितनी है? वो 12 है। हनुमान बाहुक जो है, कुछ लोग इसको अंतिम रचना मानते हैं, कुछ लोग ये मानते हैं कि अंतिम रचना कवितावली है, हनुमान बाहुक उसके परिशिष्ट में लिखी गई है। अब बात करें हम गणपति चंद्र गुप्त की, तो उन्होंने इनकी 14 रचनाएं मानी है। उन्होंने इनकी 14 रचनाएं मानी है। इससे पहले मिश्र बंधुओं की बात करूं और उससे पहले मैं शुक्ल की बात करता हूं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं उनको, उनकी संख्या 12 मानी है, ठीक है ना। 2 भागों में उन्होंने बांटा है कि बड़े ग्रंथ और छोटे ग्रंथ। तुलसीदास जी के बड़े ग्रंथ और तुलसीदास जी के छोटे ग्रंथ। बड़े ग्रंथों की संख्या उनकी 5 है और छोटे ग्रंथों की उनकी संख्या कितनी है? छोटे ग्रंथों की उनकी संख्या 7 है। बड़े ग्रंथों की संख्या 5 और छोटे ग्रंथों की संख्या उनकी 7 है। और जॉर्ज गिरिशन की बात करें तो उन्होंने भी 12 ही मानी है। जॉर्ज गिरिशन ने भी इनके ग्रंथों की संख्या 12 ही मानी है। हम बात करते हैं
मिश्र बंधुओं की, तो मिश्र बंधुओं ने इनके ग्रंथों की संख्या 12 ही मानी है। हम बात करते हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनके ग्रंथों की संख्या 13 मानी है। उन्होंने कली धर्माधर्म निरूपण एक और रचना मानी है जो अलग है। हम बात करते हैं गणपति चंद्र गुप्त की, तो उन्होंने इनकी 14 रचनाएं मानी है। ठीक है ना, कौन कौन सी? हनुमान बाहुक और कली धर्माधर्म निरूपण। गणपति चंद्र गुप्त की हम बात करते हैं तो उन्होंने इनकी रचनाओं को 3 भागों में बांटा है, प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य, गीति काव्य और मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य की मैं बात करूंगा तो बड़ा ही आसान है। सबसे पहले रामचरितमानस आता है और उसके बाद तीनों विवाह वाली रचनाएं आ जाती है। विवाह वाली रचनाएं कौन सी है? पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू। ठीक है ना, कौन कौन सी आ जाती है? रामचरितमानस, फिर विवाह वाली 3 रचनाएं कि पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहचू। पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नहचू। उसके बाद गीति काव्य की बात करें तो गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। मुक्त की हम बात करें तो वैराग्य संदीपनी, वैराग्य संदीपनी या बरवई रामायण और बरवई के वई से वैराग्य संदीपनी। बरवई रामायण, बरवई के वई से वैराग्य संदीपनी। वैराग्य के रा से रामाज्ञा प्रश्नावली, रामाज्ञा प्रश्नावली। उसके बाद दोहावली और कवितावली। रामाज्ञा प्रश्नावली के बाद दोहावली और कवितावली। उसके बाद हनुमान भावुक और कली धर्माधर्म निरूपण। हनुमान भावुक और कली धर्माधर्म निरूपण ये रचनाएं आ जाती हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि गणपति चंद्र गुप्त ने इनकी रचनाओं की संख्या 14 मानी है। 4 उन्होंने प्रबंध काव्य माने हैं, 3 उन्होंने गीति काव्य माने हैं, 7 ही उन्होंने मुक्तक काव्य माने हैं। अब जो पहले वाली जो 12 रचनाएं हैं वो तो सभी ने मानी है। वो कौन सी है? प्रबंध काव्य। 4 प्रबंध काव्य मतलब रचनाएं जो है वो होगी रामचरितमानस 1, उसके बाद पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू। ठीक है ना, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नहचू 4। उसके बाद आ जाता है गीतावली, कृष्ण गीतावली। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका कितनी हो गई? एक मिनट। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका 7 हो गई। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका 7 रचनाएं हो गई। उसके बाद आता है बरवई रामायण। ठीक है, बरवई रामायण। बरवई रामायण के वही से वैराग्य संदीपनी। बरवई रामायण के वही से वैराग्य संदीपनी। वैराग्य के रा से रामाज्ञा प्रश्नावली। वैराग्य के रा से रामाज्ञा प्रश्नावली। उसके बाद कवितावली और दोहावली। कुल कितनी होगी? 12 रचनाएं। कुल कितनी होगी? 12 रचनाएं। ये 12 रचनाएं सभी ने मानी है, मतलब नाम ये माने हैं, सब ने अलग अलग तरीके से इनको बांटा है, अलग अलग तरीके से रखा है। इन रचनाओं को हम 2 भागों में भी बांटते हैं, ब्रज भाषा की रचनाएं और अवधि भाषा की रचनाएं भी बांटते हैं। बड़े ग्रंथ और छोटे ग्रंथ भी बांटे हैं। बड़े और छोटों के अंदर आचार्य शुक्ल ने बड़े और छोटे माने हैं। उन्होंने 5 बड़े माने हैं, 7 छोटे माने हैं। जॉर्ज गिरिस ने 6 बड़े और 6 छोटे माने हैं। ठीक है ना, ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है। देखते हैं आगे। तुलसीदास उच्च कोटि के भक्त तो थे ही, ज्योतिष ज्ञान के भी ज्ञाता थे, जो प्रकट होता है उनके निम्नलिखित ग्रंथ से। अब ज्योतिष ज्ञान उनके किस ग्रंथ से प्रकट होता है? ज्योतिष ज्ञान उनके किस ग्रंथ से प्रकट होता है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली से। किस ग्रंथ में? रामाज्ञा प्रश्नावली में। ठीक है ना, और इसकी रचना उन्होंने किसके कहने पे की थी? रहीम के कहने पर। रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना उन्होंने किसके कहने पर की थी? रहीम की रचना पर। रामचरितमानस और विनय पत्रिका, ठीक है ना, रामचरितमानस और विनय पत्रिका के पश्चात महत्व की दृष्टि से तीसरे स्थान पर तुलसीदास की किस रचना को माना जा सकता है? तो वो है कवितावली। महत्व की दृष्टि से 1 नंबर पर रामचरितमानस है, 2 नंबर पर विनय पत्रिका है और 3 नंबर पर कवितावली है। ध्यान लगा लेना। तुलसीदास कृत अंतिम रचना है हनुमान बाहुक। अब कुछ लोग हनुमान बाहुक को मानते हैं, कुछ लोग कवितावली को मानते हैं। अधिकांशतः कवितावली को ही अंतिम रचना हम मानेंगे। काहे न कानी करो विनती तुलसी, कलिकाल बिहाल क्यों। उक्त पंक्तियां तुलसीदास जी ने कलयुग के भयानकता को, कौन सी पंक्तियां हैं? पहले हम पंक्तियां देखते हैं। ये है पंक्तियां, क्या है? काहे न कानी करो विनती तुलसी, काहे न कानी करो विनती तुलसी,
कलिकाल बिहाल कियो है। उक्त पंक्तियां तुलसीदास जी ने कलयुग की भयानकता को प्रकट करने के लिए लिखी है। जो संकलित है उनकी रचना कवितावली से। किस रचना से संकलित है? ये उनकी कवितावली से संकलित है। किस रचना से संकलित है? ये कवितावली से। आगे चलते हैं। तुलसीदास जी की भक्ति को निम्नलिखित कोटियों में रखा जा सकता है। दास्य भाव। किस कोटि में रखा जा सकता है? दास्य भाव की भक्ति। तुलसीदास जी की किस प्रकार की थी? दास्य भाव की। सूरदास की किस प्रकार की भक्ति थी? वो सख्य भाव की थी, ठीक है ना। और मीरा की कौन सी थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। मीरा की भक्ति कौन से भाव की थी? माधुर्य भाव की। तुलसीदास जी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असंगत है, असत्य है? तो असत्य का नहीं है कि तुलसीदास जी का बाल्यकाल अत्यंत सुखद था, ये असत्य, कोई बात नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। तुलसीदास जी के समकालीन किस कवि ने भक्तमाल परंपरा का सूत्रपात किया था? नाभादास ने। नाभादास ने किसकी रचना की थी? भक्तमाल की रचना की थी। किसकी रचना की थी? भक्तमाल की रचना की थी, ठीक है ना। किसकी? भक्तमाल की, जिसमें 200 भक्तों का 316 छप्पियों में वर्णन किया गया है। 200 भक्तों का 316 छप्पियों में वर्णन किया गया है। और इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या था कि भक्तों के प्रति आम जनता में श्रद्धा का भाव उत्पन्न करना था। इसका उद्देश्य जो था भक्तों के प्रति आम जनता में सम्मान का भाव या श्रद्धा का भाव जागृत करना था। और इसमें उनका जीवन परिचय से अधिक उनके भक्ति से संबंधित पद जो है वो अधिक है, ऐसा शुक्ल के इतिहास में लिखा गया है। किस रीति काव्य के आचार्य कवि ने राम कथा को उपजीव्य बनाकर रामचंद्रिका की रचना की थी? तो किसने की थी रामचंद्रिका की रचना? केशवदास ने। किसने की थी? केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना की थी। एक जनश्रुति के आधार पर केशव ने रामचंद्रिका की रचना एक रात में की थी। राम कथा का वह कौन सा कवि है जो अपने राम काव्य में कहीं भी भक्त हृदय का परिचय नहीं दे सका? अपने राम काव्य में कहीं भी भक्त हृदय का परिचय नहीं दे सका, तो वो कौन है? केशवदास। केशवदास अपने राम काव्य में कहीं भी भक्त हृदय का परिचय नहीं दे सके थे। नरहरि बारहट कौन थे? नरहरि बारहट कौन थे? तो नरहरि बारहट कौन थे? राम भक्त थे, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नरहरि बारहट की रचना थी कि पौरुष्य रामायण, इन्हीं की थी शायद। शील, शक्ति व सौंदर्य की प्रतिमूर्ति राम का अत्यंत गरिमाशाली व मर्यादित चित्रण भी अंततः रसिकता में डूब गया। शील, शक्ति व सौंदर्य की प्रतिमूर्ति राम का अत्यंत गरिमाशाली व मर्यादित चित्रण भी अंततः रसिकता में डूब गया। राम कथा में रसिकता का सूत्रपात कर राम की मधुरोपासना की नींव डाली अग्रदास प्रवर्तित रसिक संप्रदाय से। अग्रदास ने रसिक संप्रदाय से राम भक्ति में मधुरोपासना की नींव डाली थी। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम उल्लेखनीय कवि है महाराज विश्वनाथ सिंह। मध्ययुगीन राम काव्य परंपरा के अंतिम उल्लेखनीय कवि है महाराज विश्वनाथ सिंह। भागवत पुराण के अंतर्गत भक्ति के 9 साधनों का उल्लेख मिलता है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन या शरणागति। ये जो है 9 साधनों का उल्लेख है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चना, वंदना, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन या शरणागति। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड है। गीतावली में कितने कांड हैं? गीतावली में भी 7 कांड है। रामचरितमानस में भी 7 कांड थे, गीतावली में भी 7 कांड है, कवितावली में भी 7 कांड है, ठीक है ना। उसके अलावा बरवई रामायण में भी 7 कांड है। बरवई रामायण में भी 7 कांड ही है। किस किस में? रामचरितमानस में 7 कांड है, गीतावली में 7 कांड है, कवितावली में 7 कांड है
और बरवई रामायण में भी 7 कांड है। रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली, रामचरितमानस, गीतावली और कवितावली और बरवई रामायण में 7 कांड है। उसके अलावा हम बात करते हैं रामाज्ञा प्रश्नावली की। रामाज्ञा प्रश्नावली, तो रामाज्ञा प्रश्नावली में 7 सर्ग है, ठीक है, 7 सर्ग है। जो गीतावली है वो राम की बाल लीला के पद है गीतावली में, और जो कवितावली है उसमें कवित स्वैया शैली का प्रयोग किया गया है। कवितावली में कवित स्वैया शैली का प्रयोग किया गया है। गीतावली जो है ये है गीतावली, इसका मतलब इसमें क्या है, राम की बाल लीला का वर्णन है। अगर यहाँ आ जाए कृष्ण गीतावली, ठीक है ना, ये गीतावली जो है ये ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। और कृष्ण गीतावली भी किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। कवितावली भी किस भाषा में है, ब्रज भाषा में ही है, ठीक है। रामचरितमानस में 7 कांड है। कौन कौन से 7 कांड है, सबसे पहले बाल कांड आता है, फिर अयोध्या कांड आता है, फिर अरण्य कांड आता है, फिर किष्किंधा कांड आता है, फिर सुंदर कांड आता है, फिर लंका कांड आता है, फिर उत्तर कांड आता है। अब बाल कांड, बाल कांड में क्या है, बाल कांड में जो बच्चे वगैरह राम का जन्म आदि जो होता है वो बाल कांड के अंतर्गत आते हैं। कि जब राम का जन्म होता है वो सबसे पहले क्या हुआ, राम का जन्म हुआ तो वो बाल कांड के अंतर्गत आ गया। फिर जब राम को वनवास दिया गया तो वो अयोध्या कांड में आ गया। जब राम को वनवास दिया गया तो वो अयोध्या कांड में आया, और जब वो जंगलों में घूमते फिरे तो वो अरण्य कांड में आ गया। 3 नंबर पर हमारे पास है अरण्य कांड, क्योंकि वनवास देने के बाद वो कहाँ गए, जंगलों में गए, तो वो आया अरण्य कांड में। अरण्य के बाद वो चले गए किष्किंधा, किष्किंधा सुग्रीव के राज्य में, बाली के राज्य में, तो वहाँ किष्किंधा कांड आ जाता है। उसके बाद सुंदरकांड, हनुमान जी से मुलाकात होती है तो वो सुंदरकांड में आता है। हनुमान जी के बारे में सुंदरकांड में ऐसा है, रामचरितमानस पढ़ी तो है मैंने लेकिन याद नहीं है, बहुत पहले पढ़ी थी। तो किष्किंधा कांड मतलब जब सुग्रीव वगैरह सब मिलते हैं वो किष्किंधा कांड है। सुंदरकांड जहाँ मुझे लग रहा है कि हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान होता है तो वो सुंदरकांड में आ जाता है, ठीक है ना। आपको नॉलेज हो तो आप इसमें लिख देना, इन दिनों मैंने पढ़ी नहीं है। लंका कांड, लंका कांड में क्या होता है, जो लंका में लड़ाई हो, लंका में जो युद्ध होता है वो लंका कांड में आ जाता है। और उत्तरकांड के अंदर जब वो वापस आते हैं, राज्याभिषेक वगैरह होता है, वो सारा उत्तरकांड में आ जाता है। इसके सभी जो कांड है वो अयोध्या में लिखे गए थे। कहाँ लिखे गए थे, अयोध्या में। 1572 ईस्वी में शुरू हुई थी, 1574 ईस्वी में रामचरितमानस समाप्त हो गई थी, 2 वर्ष 11 माह में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि 26 दिन भी लगे थे। आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 वर्ष 11 माह ही दिया हुआ है, वैसे एक जगह 2 वर्ष 11 माह 26 दिन भी दिया गया है। किष्किंधा कांड जो था वो काशी में लिखा गया था, किष्किंधा कांड जो है वो काशी में लिखा गया था। उत्तरकांड को मानस का ज्ञान कांड भी कहते हैं। जो उत्तरकांड है इसको रामचरितमानस का ज्ञान कांड भी कहते हैं। तो रामचरितमानस का ज्ञान कांड किसे कहते हैं, उत्तरकांड को। रामचरितमानस का ज्ञान कांड किसे कहते हैं, उत्तरकांड को कहते हैं। विनय पत्रिका यह ब्रज भाषा की रचना है, कोई समस्या नहीं है। विनय पत्रिका यह ब्रज भाषा की रचना है। इसमें 279 पद है, 279 पद है और शांत रस की प्रधानता है। विनय पत्रिका जो है यह ब्रज भाषा की रचना है। इसमें 279 पद है और शांत रस की प्रधानता है। दोहावली में 572 दोहे हैं, दोहावली में 572 दोहे हैं। सूरदास वीर रचित सूरसागर के, सूरदास द्वारा रचित सूरसागर के प्रथम और नवम स्कंद में, प्रथम और नवम स्कंद में राम कथा का वर्णन है। याद रख लेना, सूरदास के रचना सूरसागर की, सूरदास की रचना सूरसागर के प्रथम और नवम स्कंद में, प्रथम और नवम स्कंद में राम कथा का वर्णन है। नंददास भी पहले राम भक्त ही थे, नंददास भी पहले राम भक्त ही थे। नंददास कौन से, अष्टछाप के कवि नंददास, अष्टछाप के कवि नंददास, और सबसे छोटे थे ये अष्टछाप के कवियों में। 1533 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना, 1533 ईस्वी में। अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े कौन थे, तो अष्टछाप के कवियों में सबसे बड़े थे
कुंभन दास जी। कौन थे? कुंभन दास जी। कब हुआ था उनका जन्म? 1568 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था उनका जन्म? 1568 ईस्वी में हुआ था। और जमुनावतो में उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना। जिनके एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है कि भक्तन को का सीकरी सो काम, भक्तन को का सीकरी सो काम, आवत जावत पनैया टूटी, आवत जावत पनैया टूटी, बिसरी ग्यो हरि नाम। ऐसा कहते हैं कि नाभादास जी जो थे वो भजन बहुत अच्छे गाते थे श्री कृष्ण के। तो एक बार क्या है कि बहुत प्रसिद्ध भक्त थे, तो उनका भजन सुनने के लिए अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुला लिया। अब अकबर ने दरबार में बुला लिया तो वो चले गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद जैसे उन्होंने भजन गाया तो अकबर बड़े उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? तब उन्होंने कहा कि भक्तन को का सीख रीसो काम, ठीक है ना, आवत जावत पनैया टूटी, भी जूते टूट गए हैं, जूतियाँ मेरी टूट गई हैं। तो हाँ, भक्तन को का सीकरी सो काम, आवत जा तो पनैया टूटी, बिसरी ग्यो हरि नाम, जाको मुख देखे दुख लागे, जाको मुख देखे दुख लागे, ताको दूरी करो प्रणाम। ऐसा कहकर वो वहां से आ गए थे। ऐसे ही प्रेमचंद के फटे जूते भी हरिशंकर परसाई। तो जो अच्छे लोग होते हैं जूते फट जाते हैं, जूते मेरे भी फट गए हैं, ठीक है ना। तो मुझे लग रहा है कि मैं भी अच्छा इंसान हूँ। आपको भी अच्छा इंसान बनना है तो भैया जूते, फटे हुए जूते पहनने शुरू कर दे, अच्छे इंसान बन जाओगे। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। नंददास भी पहले राम भक्ति थे, नंददास जी, और वो बात चल रही थी। सबसे बड़े कौन थे? कुंभन दास जी थे। और 2 नंबर पर कौन थे? सूरदास जी थे। कब हुआ था सूरदास जी का जन्म? 1478 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1478 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। नंददास भी पहले राम भक्ति थे। इन्हें तुलसीदास जी का छोटा भाई माना जाता है। सखी संप्रदाय के संस्थापक हरि राम व्यास के पिता माधवदास जगन्नाथी ने रामचरित से संबंधित रघुनाथ लीला नामक रचना की थी। काफ़ी लंबी कहानी है, एक एक करके समझाता हूँ। सखी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? हरिराम व्यास। हरिराम व्यास, व्यास से सखी संप्रदाय, हरिराम व्यास, व्यास से सखी संप्रदाय। जो जीवाराम थे उन्होंने सखी भाव की, ठीक है ना, उन्होंने सखी भाव की उपासना की थी। लेकिन उनकी जो उपासना थी वो, उनका जो संप्रदाय था वो तत्सुखी संप्रदाय था। कौन सा संप्रदाय था? तत्सुखी। उनकी उपासना का भाव जो था वो सखी भाव था। लेकिन जो हरिराम व्यास है, इनके संप्रदाय का नाम ही सखी संप्रदाय है। ये बात थोड़ा सा याद रख लेना। क्या है कि हरिराम व्यास जो है, इनके संप्रदाय का नाम सखी संप्रदाय है। और जो जीवाराम थे, उनके जो संप्रदाय है उसका नाम क्या था? तत्सुखी संप्रदाय था। और उनकी उपासना की जो भावना थी वो सखी भाव की उपासना थी, क्योंकि रामचरण की उपासना जो थी वो पति पत्नी भाव की उपासना थी। ध्यान रख लेना। तो इनके पिता थे, इन हरिराम व्यास के पिता थे, जिनका नाम था माधवदास जगन्नाथी। जिनका नाम क्या था? माधवदास जगन्नाथी। उन्होंने रामचरित से संबंधित एक रचना लिखी थी जिसका नाम था रघुनाथ लीला। तो रघुनाथ लीला की रचना किसने की थी? माधवदास जगन्नाथी ने। रघुनाथ लीला की रचना किसने की थी? माधवदास जगन्नाथी ने। रघुनाथ लीला की रचना किसने की थी? माधवदास जगन्नाथी ने रघुनाथ लीला की रचना की थी। और माधवदास जगन्नाथी कौन थे? हरिराम व्यास के पिता थे। कौन थे? हरिराम व्यास के पिता थे। और हरिराम व्यास कौन थे? हरिराम व्यास वो थे जिन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी, जिन्होंने सखी संप्रदाय की स्थापना की थी। और हरिराम व्यास जो थे ये कृष्ण काव्य से संबंधित थे, राम काव्य से संबंधित नहीं है, ये भी ध्यान रख लेना। तुलसीदास जी को हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। तुलसी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस से के उत्तरकांड में किया है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है, ठीक है ना। तुलसी ने कलयुग का वर्णन रामचरितमानस के उत्तरकांड में किया है। अयोध्या के निवासी रामचरण दास ने
सब सुखी का प्रवर्तन करते हुए राम के पति पत्नी भाव की कोई समस्या नहीं है, ये पहले पढ़ चुके हम। सब मुखी नहीं है, ये सब सुखी है, याद रख लेना बस। कृपा निवास पदावली में कृपा निवास एक रचना है जिसका नाम है कृपा निवास पदावली। एक रचना है जिसका नाम है कृपा निवास पदावली में राम कथा से संबंधित अश्लील पदों का समावेश किया गया है। कृपा निवास पदावली में राम कथा से संबंधित अश्लील पदों का समावेश किया है। अब आपको लगेगा कि नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात नहीं है। ये जो बात लिखी हुई है ये आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी गई है। कहाँ लिखी गई है? आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखी गई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। पौमचर्यु, पौमचर्यु राम कथा का प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसकी रचना स्वयंभू ने प्राकृत भाषा में की थी। कोई समस्या नहीं है। जिसकी रचना स्वयंभू ने किस भाषा में की थी? प्राकृत भाषा में की थी। आचार्य शुक्ल ने राम काव्य परंपरा का पहला कवि रामानंद को माना है। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय किसे है? राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश करने का श्रेय किसे है? तो अग्रदास जी को। किसे है? अग्रदास जी को। अग्रदास ने अग्र अली नाम काव्य ग्रंथ की रचना की थी। कोई समस्या नहीं है, सारे बता चुका हूं। अग्रदास ने अग्र अली नामक काव्य की रचना की थी। अग्रदास अपने आप को जानकी जी की सखी मानकर काव्य रचना करते थे। वो जानकी जी की सखी का नाम क्या था? जानकी जी मतलब सीता की सखी मानकर, ठीक है ना। और सीता की सखी का क्या नाम था? अग्र अली। अग्रदास अपने आप को प्राणचंद चौहान ने रामायण महानाटक में संवाद शैली का प्रयोग किया है। किस शैली का प्रयोग किया है? संवाद शैली का प्रयोग किया है। हृदय राम ने हनुमान नाटक में, वैसे ये भाषा हनुमान नाटक है, हनुमान नाटक भाषा हनुमान नाटक में संवाद शैली का प्रयोग किया है। इसमें भी इन्होंने किस शैली का प्रयोग किया है? संवाद शैली का प्रयोग किया है। नरहरि बारट ने, बताया था मैंने, कौन सी रचना नरहरि बारट की? पौरुष्य रामायण। पौरुष्य रामायण की रचना में भी संवाद शैली में की है। इसकी रचना भी उन्होंने किस में की है? संवाद शैली में की है। तीनों ने, प्राणचंद चौहान ने, हृदय राम ने और नरहरि बारट ने, ठीक है ना। प्राणचंद चौहान ने, हृदय राम ने और नरहरि बारट ने, तीनों ने किस शैली का प्रयोग किया है? संवाद शैली का प्रयोग किया है। लालदास ने, किसने? लालदास ने अवध विलास में, किस रचना में? अवध विलास में, अवध विलास नामक ग्रंथ लिखा जिसमें राम जन्म से उनके वन गमन तक की कथा है। जिसमें राम जन्म से उनके वन गमन तक की कथा है। भरत मिलाप की रचना ईश्वरदास ने की थी। कोई समस्या नहीं है। शालीभद्र चौपाई की रचना किसने की थी? राज समुद्र ने। रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था। दोहावली रहीम कीर्त नीति पर रचना है। कोई समस्या नहीं है। ये ऐसे ही आगे, आप ज़्यादा टेंशन मत लेना, याद करना है। रचनाएं महत्वपूर्ण है, ये मत सोचना कि कृष्ण काव्य से संबंधित है। नगर शोभा रहीम कीर्त नायिका संबंधित ग्रंथ रचना है। मदनाष्टक, मतलब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि रहीम का पूरा नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खाना था। दोहावली रहीम की नीति पर रचना है, ये कृष्ण काव्य से संबंधित है। ये सभी रचनाएं रहीम जो थे वो कृष्ण से संबंधित थे। दोहावली रहीम कीर्त नीति पर रचना है। नगर शोभा जो है वो रहीम की नायिका भेद संबंधी रचना है। नगर शोभा जो है वो रहीम की नायिका भेद संबंधी रचना है। मदनाष्टक जो है वो रहीम की कृष्ण लीला से संबंधित रचना है। मदनाष्टक जो है वो रहीम की कृष्ण लीला से संबंधित रचना है। खेट कौतुक जातकम, पूरा नाम है खेट कौतुकम लिखा है, लेकिन पूरा नाम है खेट कौतुक जातकम। खेट कौतुक जातकम ज्योतिष ग्रंथ है। किसका? रहीम का ज्योतिष ग्रंथ है खेट कौतुक जातकम। खेट कौतुक जातकम।
पंच पांडव चरितरास की रचना किसने की थी? शालिभद्र सूरी ने। यह साम्यभद्र लिखा हुआ है, ध्यान लगा लेना, शालिभद्र सूरी ने की थी। पंच पांडव चरितरास की रचना किसने की थी? शालिभद्र सूरी ने की थी। शालिभद्र सूरी जिनकी रचना, जिन्हें गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है गणपति चंद्र गुप्त ने। किसको? शालिभद्र सूरी को। शालिभद्र सूरी की कौन सी रचना थी? भरतेश्वर बाहुबलीरास। भरतेश्वर बाहुबलीरास की रचना कब हुई थी? 1184 ईस्वी में। तो शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम कवि माना है और उनकी रचना भरतेश्वर बाहुबलीरास को हिंदी साहित्य की प्रथम रचना माना है। शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि और भरतेश्वर बाहुबलीरास को प्रथम रचना माना है। उसकी रचना कब हुई थी? 1184 ईस्वी में। शालिभद्र सूरी की कौन कौन सी रचनाएं थी? आदिकाल के जैन कवि थे भरतेश्वर बाहुबलीरास, पंच पांडव चरितरास और बुद्धिरास। हरिचंद पुराण की रचना जाखू मणियार ने की थी। हरिचंद पुराण की रचना, प्यारे बच्चों, अगर कहीं कोई गलत पढ़ा दिया जाए तो आप जिसके भी समझ में आ जाए बाय द वे वो लिख दिया करो ताकि किसी का नुकसान ना हो। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है ना, लेकिन फिर भी कभी कभार इंसान है, चलते चलते क्या का सामने देख कर भी हम कई बार गलत पढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप लिख दिया करो ताकि मैं उसको पिन करके उसको नोट करवा दूँ ताकि आप कोई गलत न पढ़े। महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। हरिचंद पुराण की रचना जाखू मणियार ने की थी। महाभारत के अरण्य पर्व में राम कथा का वर्णन है। अनार्मक नाम जातक कथा, अनामर्क जातक कथा में राम कथा है। ब्रह्म संप्रदाय में राम भक्ति का विधान है। राम के दरबार में भेजने के लिए तुलसी ने विनय पत्रिका की रचना की थी। मैथिलीषण गुप्त द्वारा लिखित साकेत महाकाव्य में राम कथा पर आश्रित है। कोई समस्या नहीं है। साकेत का मतलब अयोध्या है। पाली भाषा में अयोध्या को ही साकेत कहा जाता है। कवितावली में तुलसी के जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक है। कि तुलसी के जीवन से संबंधित वृत्तांत किस में अधिक है? कवितावली में। तुलसी के जीवन से संबंधित वृत्तांत अधिक किस में है? कवितावली में। केशवदास रावण अंगद संवाद, अच्छा ये पंक्तियां हैं केशवदास के रावण अंगद संवाद से, ये पंक्तियां हैं, थोड़ी सी देख लें क्या है। राम को कहा रिपु जीती है, कौन कबे रिपु जीतिए कहा, बाली बली छल सो भृगु नंदन गर्व हरणो, द्विज दीन वहा दीन सु क्यों छिवी छत्र हत्यो बिन, प्राणन है राज कियो। ठीक है, ऐसे ही कोई बात नहीं। सेनापति कृत कवित्र रत्नाकर में, सेनापति कृत कवित्र रत्नाकर की रचना 1649 ईस्वी में हुई थी, जिसमें कुल 5 तरंगे हैं। इस पर प्रश्न पूछा जा चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा जा चुका है और अन्य परीक्षाओं में भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि कितनी तरंगे थी। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये सेनापति की रचना है। कवित्र रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की। कवि सेनापति जो थे राम कवि भी माना जाता है इनको, और रीतिकाल के कवि भी ये माने जाते हैं। प्रकृति का वर्णन करने वाले एकमात्र रीतिकाल के कवि ये माने जाते हैं। 1649 ईस्वी में इनकी रचना थी कवित्र रत्नाकर। उसमें 5 तरंगे हैं, ठीक है ना, जिसकी चौथी व 5वीं तरंगों में रामायण के विविध मधुर प्रसंगों का वर्णन सुसंस्कृत अर्थगर्भित भाषा में किया गया है। अधिकतर क्या है कि इतना सा लिखा हुआ मिल जाता है किताबों में कि सेनापति कृत कवित्र रत्नाकर में किसका वर्णन है? तो राम कथा का वर्णन है, ठीक है ना। और प्रश्न असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसा पूछा गया कि क्या कवित्र रत्नाकर आद्यांत, क्या कवित्र रत्नाकर आद्यांत राम कथा है? तो उत्तर था, सभी कहेंगे हाँ राम कथा है, राम कथा है। नहीं, आद्यांत आदि से लेके अंत तक राम कथा नहीं है। आद्यांत का अर्थ होता है आदि से लेके अंत तक। तो कवित्र रत्नाकर जो है वो आदि से लेके अंत तक राम कथा नहीं है। उसमें राम कथा केवल चौथी व 5वीं तरंगों में ही राम कथा का वर्णन है। पहली, दूसरी और तीसरी तरंग में छंद, अलंकार, भाषा आदि का वर्णन किया गया है। तुलसी ने रहीम के आग्रह पर किसकी रचना की थी? बरवई रामायण के आग्रह पर, बरवई रामायण के आग्रह पर की थी। ये बरवई रामायण करते ही मुझे याद आ गया कि मैं पहले बताकर गया था कि रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना
रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना मैं रहीम बता गया था शायद, तो रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना जो है वो गंगाराम के कहने पर की थी, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित जो थी गंगाराम के कहने पर की थी, पंडित गंगाराम के। और वैराग्य संदीपनी जो है वो दर्शन से संबंधित इनकी रचना है। रामानुजाचार्य ने भक्ति मार्ग केवल द्विजातियों के लिए खोला था। नारद ने ईश्वरीय प्रेम को भक्ति की संज्ञा दी है। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। रामानंद की शिष्य परंपरा में तुलसी 7वीं पीढ़ी में आते हैं। इसको तो रहने ही दो, एक बार मत याद करना, क्योंकि एक जगह तो रामानंद के शिष्य नरहरियानंद है और नरहरियानंद के शिष्य तुलसीदास को बताया गया है, तो 7वीं पीढ़ी में कैसे आएंगे, ठीक है ना, इसलिए इसको मत याद करना। वाल्मीकि रामायण में राम एक महापुरुष के रूप में वर्णित है, बिल्कुल सही है। वैराग्य संदीपनी को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। तुलसीदास जी की जो रचना है वैराग्य संदीपनी, इसको क्या माना जाता है, दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। वैराग्य संदीपनी को दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। राम भक्ति में तत्सुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे, जीवाराम। कोई समस्या नहीं है, इनकी भक्ति कैसी थी, सखी भाव की भक्ति थी। राम भक्ति में सब सुखी के प्रवर्तक थे रामचरण दास। सीमायन नहीं है, ये सीतायन है। सीतायन के रचयिता रामप्रिया शरण दास। सीतायन जो रचना है इसके रचनाकार कौन है, रामप्रिया शरण दास। रामचंद्रिका, केशवदास रचित रामचंद्रिका में कथा का विभाजन किसमें किया गया है, प्रकाशों में किया गया है। किसमें, जैसे सर्ग है, कांड है, उसी तरह उसमें क्या है, प्रकाश है। कितने प्रकाश है, कुल 39 प्रकाश है, ठीक है ना। रामचंद्रिका का प्रकाश में किया गया था और कवि प्रिया का किस में किया गया था, प्रभाव में। किस में किया गया था, प्रभाव में। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। आचार्य शुक्ल ने भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहा है। शिव योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। शिव जो है वो योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं। शंकराचार्य ने समार्थ संप्रदाय की स्थापना की थी। पंचदेवोपासना की व्यवस्था भी इन्होंने की थी। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक कौन है, उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक रामानुज है। शास्ता पूजक संप्रदाय यही है क्या, केरल में है। सहजिया संप्रदाय कहाँ है, बंगाल में। पंच शाखा संप्रदाय कहाँ है, उड़ीसा में। बरकरी संप्रदाय महाराष्ट्र में। सनक संप्रदाय को द्वैताद्वैत भी कहा जाता है। सनक संप्रदाय को द्वैताद्वैतवाद भी कहा जाता है, ठीक है, बस एक ही है ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अगर पसंद आए तो शेयर अवश्य कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।